नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका न्यूज आर का रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ, जहां मिशन सुरक्षा परिषद की ओर से भारत बचाओ संविधान बचाओ अभियान चलाया जा रहा है, जहां लोग संविधान को समझेंगे, जानेंगे और देश के हित में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। इसके लिए परिषद के राष्ट्र अध्यक्ष गंगाराम अंबेडकर के नेतृत्व में वर्चुअल मीटिंग में परिचर्चा का आयोजन किया गया, जहां इस परिचर्चा में राष्ट्र सचिव व बिहार प्रभारी चंद्रहास यादव, प्रदेश अध्यक्ष बिहार संजय कुमार एवं प्रदेश प्रवक्ता अमित कुमार सहित कई वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। वहीं इस क्रम में हमारे सी न्यूज संवाददाता उमेश विश्वकर्मा ने मिशन सुरक्षा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष छात्र प्रकोष्ठ हिमांशु अंबेडकर से खास बातचीत की है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। मिशन सुरक्षा परिषद की ओर से परिवर्तन को लेकर एक राष्ट्रीय अभियान छेड़ा गया है, जिसमें लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि लोग देश के प्रति अपनी श्रद्धा रखें, निष्ठा रखें और संविधान का पालन करें, संविधान को पढ़ें और संविधान से हट के कोई ऐसा कार्य न करें जिससे संविधान पे ठेस पहुँचे। इसी क्रम में मिशन सुरक्षा परिषद के छात्र विंग के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु अंबेडकर जी हमारे साथ हैं। इनसे हम जानते हैं कि क्या संदेश देना चाहते हैं इस विषय पर। जय भीम सम्मानित साथियों, मेरा नाम हिमांशु अंबेडकर है। मैं प्रदेश अध्यक्ष छात्र प्रकोष्ठ मिशन सुरक्षा परिषद हूँ। आज मैं सी न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरा इंटरव्यू लेने के लिए मेरे दफ्तर आए। आज जो आपने बताया कि हमारा जो मुद्दा है कि भारत बचाओ संविधान बचाओ, भारत बचाओ संविधान बचाओ को हमारा बस यही उद्देश्य है कि जो आज की जनरेशन है, आज के जो लोग हैं, उनको भारत को बचाने के लिए पहले तो संविधान की बात समझनी पड़ेगी। संविधान की बात किस तरह समझेंगे? जैसे कि आप किसी भी गलत चीज़ में ना फंसकर वो आप उससे बचें, संविधान पढ़ें, संविधान में क्या लिखा है, बाबा साहब ने उसमें क्या लिखा है, उस चीज़ को जानें। उसको बस जानने के लिए बस आपको बस एक छोटी सी चीज़ करनी पड़ेगी। पहला कि आप किसी अपने बड़े बुजुर्ग जो कि बाबा साहब की बात को समझते हैं, जब मानते हैं, उनके लिए जो उन्होंने बताया उनके साथ बैठें, उनके बारे में समझें कि वो क्या कहना चाहते हैं। और बाकी जो हमारा ये आंदोलन है भारत बचाओ संविधान बचाओ का, इसमें बस मेरा यही कहना है कि हमारे तमाम पदाधिकारी हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे इंडिया में, तो उसमें बस यही चीज़ हम लोग बताते हैं कि आप किस तरीके से अपना बात रख सकते हैं इस चीज़ में और किस तरीके से आप उससे बच सकते हैं। को लेके, इस आंदोलन को लेके आप द्वारा लगातार एक मुहिम चलाई जा रही है। ऑनलाइन लोग जुड़कर अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, तो इसमें क्या ऐसी कोई कुछ नई बातें हों जो आप व्यक्त करना चाहते हो? देखिए, जिस तरीके से कोरोना काल में मीटिंगें जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करते थे, तो उनका अभी कोरोना काल की वजह से मीटिंग सब स्थगित हो गई हैं, सब ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि धारा 144 भी लागू है उत्तर प्रदेश में। उसी हिसाब से हम लोगों ने कुछ नया करना चाहा कि हम अपने पदाधिकारियों को किस तरह जुड़े रह सकते हैं, उनके दिलों में किस तरह रह सकते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने जूम ऐप के थ्रू पूरे ऑल ओवर इंडिया में पदाधिकारी हमारे हैं, तो वो जूम ऐप के थ्रू एक टाइमिंग होती है कि वो उस टाइमिंग में सारे पदाधिकारी जुड़ते हैं, अपनी अपनी बातों को रखते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी उन्हें संबोधित करते हैं किस तरीके से उन्हें संगठन को आगे लेके चलना है और किस तरीके से हमें भारत को बचाना है, संविधान की बात किस तरह हमें समझनी है। तो ये सब चीज़ें हमारी नई मुहिम है कि हम लोग ज़रूरी नहीं कि हम लोग सबके सामने मीटिंग करें। भाई, कोरोना काल चल रहा है, आपको घर पे रहना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए। तो उसी हिसाब से आपको अगर कभी भी किसी के साथ जुड़ना है तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। अलग किस तरह करेंगे कि आप मीटिंगें करिए, जूम ऐप के थ्रू मीटिंगें करिए। आप चोरी छुपके तो मीटिंग करेंगे, लेकिन वो अपने अंदर खुद के अंदर आपको लगेगा कि आप कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं। कहीं अगर हम सरकार के गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं तो हम संविधान का सम्मान भी कर रहे हैं, तो ये भी तो देखना है। हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है। हम अगर
संविधान का पालन कर रहे हैं। सरकार ने जो गाइडलाइंस दी है कि मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए और सैनिटाइजर यूज़ कीजिए, अगर आप इस चीज़ को नहीं करेंगे तो वो एक तरीके से आप संविधान के विरोधी हुए, सरकार के भी विरोधी हुए और समाज के लिए भी विरोधी हुए। तो उस चीज़ से हमें बचना है। कहीं न कहीं ये लोगों के अंदर जागरूकता का अभाव है। लोग पढ़ लिख के बड़े तो हो जाते हैं, लेकिन उन्हें अपने महापुरुषों के बारे में जानकारी नहीं होती है, हमारे संविधान के बारे में नहीं जानकारी होती, जबकि संविधान में हमारे हितों की रक्षा कैसे हो और देश के लिए हमारा क्या कर्तव्य हो, तमाम कानून ऐसे हैं जो हमारे संविधान के दायरे में आते हैं, किंतु जानकारी के अभाव में लोग दिशा विहीन हो जाते हैं और शायद जाने अनजाने में संविधान का हनन कर बैठते हैं। आपने बहुत अच्छी बात बोली कि लोग अपना जो संविधान है उसकी बातें, पढ़े लिखे तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन जब उनको किसी न किसी मुद्दे या किसी न किसी चीज़ पे अगर बोलने का मौका मिलता है तो उस चीज़ से पीछे हट जाते हैं। पीछे इसलिए हट जाते हैं क्योंकि वो अपने समाज को आगे बढ़ाना ही नहीं चाहते। ज़्यादा पढ़ने, देखिए पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है पूरे आपकी ज़िंदगी के लिए और आपके फ्यूचर के लिए। तो जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो आगे आप बढ़ेंगे नहीं, लेकिन पढ़ने के साथ ही साथ आपको सामाजिक विचारधारा भी आपको उसको पालन करना पड़ेगा, तभी आप अपने बच्चों को, अपने परिवार को आप आगे बढ़ने का रास्ता दिखा पाएंगे। और खासकर आपने बताया कि संविधान में जैसे पढ़ लेते हैं, उसके बाद कुछ गलत काम कर देते हैं जिससे संविधान के रूल्स और रेगुलेशंस तोड़ दिए जाते हैं, कानूनी कार्रवाई की जाती है, और उसके बाद भी वो लोग भागते हैं इधर उधर कि क्या करें। तो उन चीज़ों को लेके बहुत गलत चीज़ें हैं कि आप पहली चीज़, आपको गलत काम नहीं करने हैं, आपको संविधान का पालन करना है और अपने देश के लिए आपको अच्छी चीज़ें सोचनी है, करप्शन हटाने हैं और देश को आगे बढ़ाने का रास्ता दिखाना है लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी। जय। तो एक बड़ा अच्छा प्रयास है मिशन सुरक्षा परिषद का, देश बचाओ संविधान बचाओ। इसके पीछे वजह है कि हम अपने संविधान को जानें, अपने देश के महापुरुषों को जानें, बाबा साहब के आदर्शों को जानें, उनके बताए हुए रास्ते पर चलें, जिसके आधार पर ये संविधान हमारा है और हम संविधान का पालन करेंगे, संविधान का सम्मान करेंगे। निश्चित तौर पे देश और हमारे देश के युवा उन्नति की ओर अग्रसित होंगे। सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।